क्या आप लगातार जरूरी जगहों पर मास्क पहनते हैं? क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हैं? आप सैनिटाइजर से और साबुन के इस्तेमाल का भी पूरा ख्याल रखते हैं? आप घर पर हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तब भी आपका कोरोना से बचना पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। जी हां, हैरान हो सकते हैं आप, लेकिन एक ताजा शोध के मुताबिक घर में बंद इंसान को भी कोरोना अपना शिकार बना सकता है। कैसे, आइए बता। की आंखों से ओझल है, लेकिन वो हम पर घात लगाए बैठा है। अब तक यही कहा जा रहा था कि किलर कोरोना छींकने खांसने उस दौरान निकलने वाले रेस्पिरेटरी बूंदों के संपर्क में आने से फैलता है, लेकिन कोरोना ने अपने शिकार करने का तरीका बदल लिया है। वो कहीं से भी आ सकता है, वो कहीं से भी हमला कर इंसान की जान ले सकता है। कोरोना से बचने के लिए घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। सरकार से लेकर सब यही कह रहे हैं कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन कई ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसमें कोरोना घर से ही शिकार कर रहा है। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी, अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने घरों, स्कूलों और शॉपिंग मॉल्स के अंदर कोरोना संक्रमित ड्रॉपलेट्स के प्रवाह और ठहराव पर रिसर्च किया है। इस रिसर्च में सामने आया है कि छोटे और बंद जगहों पर कोरोना ज्यादा समय तक एक्टिव रहता है। इसके अलावा इसके ड्रॉपलेट्स अलग अलग सरफेस पर चिपके रह जाते हैं। आज जिस तरह से घर और फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, उनमें हवा और रोशनी का पूरा इंतजाम नहीं है। बहुमंजिला बिल्डिंगों में घर के अंदर की हवा घर में ही घूमती रहती है, जबकि बड़े और खुले घरों में हवा का फ्लो बना रहता है। छोटे घर, सोसाइटियों और फ्लैट्स में हवा का फ्लो नहीं होने की वजह से वायरस काफी समय तक अंदर छिपकर बैठा रहता है और धीरे धीरे लोगों को संक्रमित करता रहता है। महानगरों में सोसाइटीज के और कॉलोनीज के मकान छोटे होने के साथ साथ पास पास भी होते हैं। इसका असर ये होता है कि रोशनी और वायु का प्रभाव बहुत कम होता है, और इसकी वजह से परिवार में अगर ज्यादा लोग हैं और एक भी उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव है, तो वो दूसरों को बहुत आसानी से कोरोना दे सकता है। इसका मेन कारण ये होता है कि क्लोज स्पेस में, जहां पर वेंटिलेशन का स्कोप मिनिमम है, जहां पर रोशनी का स्कोप भी मिनिमम है, वहां पर वायरसेस की डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, और हवा बाहर ना निकलने के कारण वो वायरल लोड जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वो बहुत आसानी से परिवार के बाकी सदस्यों तक पहुंच जाता है। टॉयलेट सीट, नल, डाइनिंग टेबल, टीवी रिमोट, एसी, पाइप, कार, इन सभी चीजों को हर रोज इस्तेमाल किया जाता है। हर रोज इनकी जरूरत होती है, लेकिन इन सभी चीजों पर वायरस बैठा हुआ है। अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कोरोना संक्रमित शख्स इन सभी चीजों को घर के अंदर छूता है तो वायरस इन पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे घर के बाकी सदस्यों में भी संक्रमण तेजी से फैल जाता है। जिस एसी की ठंडी हवा गर्मी दूर भगा रही है, जिसकी ठंडी हवा में बैठकर स्टाफ ऑफिस का काम कर रहा है, वही एसी इंसान को अस्पताल तक पहुंचा सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पहले ये जानिए। ऑफिस और कॉम्प्लेक्स में हर जगह एसी लगे हैं। कूलिंग ठीक से हो, इसकी वजह से दरवाजे और खिड़कियां बंद रहती हैं। ऐसे में संक्रमित शख्स के शरीर से निकला वायरस कमरे, हॉल और बिल्डिंग के अंदर ही घूमता रहता है। इस बीच अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस वायरस के संपर्क में आया तो वो भी संक्रमित हो जाता है। एयर कंडीशनर के चलते कोरोना बहुत आसानी से फैल सकता है। इसका कारण ये होता है कि हमारे एयर कंडीशनर, चाहे वो स्प्लिट एसी हो चाहे विंडो एसी हो, उसमें जो हवा है वो 80% हवा अंदर की यूज होती है और बाहर की हवा जो है केवल 20% ही होती है। तो वो 80% हवा जो है वो वही रिसर्कुलेट करती रहती है, और अगर जिस कमरे में हम कुछ लोग बैठे हैं और उनमें से एक भी पॉजिटिव है, तो वो बड़ी आसानी से रिसर्कुलेटेड हवा के चलते वो कोरोना को बहुत आसानी से दूसरे लोगों तक फैला सकता है। खतरा सिर्फ ठंडी हवा फेंकने वाले एसी से नहीं है, बल्कि टॉयलेट पाइप से भी है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि SARS-CoV-2 घरों के टॉयलेट पाइप के जरिए भी फैलता है। चीन के ग्वांगझू में एक खाली अपार्टमेंट के बाथरूम में कोरोना इसी तरह फैला था। शोध में पता चला कि वायरस छोटे छोटे हवा के कणों के जरिए नाली के पाइप के जरिए ऊपर पहुंचा। जब टॉयलेट फ्लश किया जाता है
तो हवा का दबाव बनने की वजह से वायरस ऊपर आया। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि वायरस अपार्टमेंट के सिंक, नल और शावर के हैंडल पर भी था। कोरोना बाथरूम से फैलने का सवाल है। वॉश बेसिन जरूर एक जरिया हो सकता है, क्योंकि वॉश बेसिन पे अगर घर में कोई पॉजिटिव है तो वो वहां पर ब्रश भी करता है, वहां पर गार्गल भी करता है, वहां पर स्पिट भी करता है, वहां पर नाक भी साफ करता है। तो वो एक जगह ऐसी है जो कि सस्पेक्टेड केस को या पॉजिटिव केस जहां पर जिस घर में है उसके अलावा और कोई उसको यूज ना करे। लेकिन जो टॉयलेट वाला स्थान है उसके पाइप के जरिए कोरोना फैलने की जो बात आ रही है वो अभी क्लियर नहीं है। हमने अभी तक ऐसा कोई केस हमारी नॉलेज में नहीं आया है। हमारे देश में भी इस तरह की कोई बात अभी तक सुनने में नहीं आई है। कोरोना के समय में हर कोई अपने साधन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिस कार में हम बैठे हैं वो भी हमें कोरोना दे सकती है। कार स्टीयरिंग, कार गियर, दरवाजे के हैंडल, कार की ये वो जगह हैं जहां हाथ जरूर लगता है। कार में बैठने के लिए दरवाजा खोलते हैं, चलाने के लिए स्टीयरिंग और गियर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वायरस लंबे समय तक इन जगहों पर मौजूद रह सकता है। जरूरत सावधान रहने की है। कार में बैठने से पहले दरवाजे के हैंडल, स्टीयरिंग, व्हील और गियर लीवर को हर बार साफ जरूर करें। हमारी कार भी कोरोना फैलाने का एक बहुत आसान जरिया हो सकती है। इसमें स्टीयरिंग, गियर, सीट और दरवाजे का हैंडल जो है ये बार बार टच होता है। अगर हम कार का एक ही ड्राइवर है, वही बार बार यूज करता है, तो हमें सबसे पहले सुबह जब भी हम कार में बैठते हैं हमें इन चारों जगहों को सैनिटाइज करना चाहिए। उसके बाद ही हम कार स्टार्ट करें और बाहर निकलें। कोरोना रूप बदल रहा है और साथ ही बदल रहा है हमला करने का तरीका। वो बाहर तो है ही, अब घर में छिप कर बैठने लगा है। लेकिन हमेशा याद रखिए, वायरस को डराया जा सकता है, बस जरूरत सावधानी बरतने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।